Hello friends, I welcome you all. So today we are going to discuss problem of April 5, 2024 shift 2 का प्रॉब्लम है और पावर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है ये अपने पास में एक बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट पावर सोर्स इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू वो किसके प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करना और पावर कैसा दे रखा है अपने को कांस्टेंट। तो देखिए पावर का जो हम लोग फार्मूला जानते हैं इंस्टेंटेनियस पावर अगर हम डिस्प्लेसमेंट वगैरह की बात करना है एक्सेलरेशन की बात करना है तो हम लोग जानते हैं पावर इज इक्वल टू कितना होता है क्या फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है। और ये क्या है अपने लिए कांस्टेंट है ये कैसा है अपने को बोला ना भाई पावर क्या है अपने लिए कांस्टेंट पावर सोर्स है ठीक है ना। तो यहीं से अगर मैं एफ और वी को अगर लिखना चाहूँ एफ क्या हो जाएगा अपने पास में क्या मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी इज इक्वल टू क्या हो गया पी हो गया कि नहीं हो गया। इस एम को भी उधर ले जाता हूँ क्योंकि मास में तो कोई परिवर्तन होना नहीं है। ए को अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं क्या वी इंटू डी भी अपॉन में कितना हो जाएगा अपने पास में वी इंटू डी भी बाई अगर यहाँ से लिखें या ऐसा नहीं लिखते हुए इसको सीधा सीधा अपने को तो टाइम से रिलेशन एस्टेब्लिश करना है ना। तो मैं इस ए को क्या लिख सकता हूँ क्या डी भी बाई डी टी लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है। ये वी तो ऐसा ही है ये कितना आ जाएगा अपने पास में पी वाई एम आ गया है ना। तो बोलिए कितना आ जाएगा क्या v इंटू डी वी अपॉन में कितना हो गया डी टी इज इक्वल टू क्या इसको हम लोग इन दोनों को क्या कांस्टेंट के नाम दे देते हैं क्या दे दिया कांस्टेंट के। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग क्या v इंटू डी वी इज इक्वल टू क्या k इंटू डी टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमको डिस्प्लेसमेंट पे जाना है इसलिए हम लोग इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं है ना। क्या कर लेते हैं इसको इंटीग्रेशन मान लीजिए जीरो किसी टाइम जीरो पर इसका वेलोसिटी जीरो किसी टाइम टी पर इसकी वेलोसिटी कितना होगा v। अभी अब देख इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में क्या होगा एक एट दैट इज वी स्क्वायर बाई टू। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखा आपने जीरो से लेके v। फिर ये k तो कांस्टेंट था बाहर हुआ dt का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा t फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट रखा तो वही आएगा। फिर ये कितना है अपने पास में क्या वी स्क्वायर बाई ये जीरो रखने पे कोई मतलब है नहीं ये कितना आ गया अपने पास में टू के टी। तो बोल वी का वी जो आया वी वेलोसिटी वी इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में टू के रूट के इंटू कितना हो जाएगा टी की पावर क्या वन बाई टू वही रूट टू के टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा है ना। अभी देख अपने से अगर सिर्फ वेलोसिटी का पूछता तो यहाँ से अपन बोल देते कि वेलोसिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना टी की पावर वन बाई टू का लेकिन वेलोसिटी का पूछा नहीं पूछ सकता है लेकिन ठीक है। अभी क्वेश्चन किसका है अपने पास में डिस्प्लेसमेंट का तो v को हम लोग क्या लिख सकते हैं क्या डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू वही कांस्टेंट c इंटू टी का पावर कितना हो जाएगा क्या वन बाई टू होगा कि नहीं होगा। तो मैंने बोला कि भाई डी एस इज इक्वल टू कितना हो गया c टी की पावर कितना हो गया वन बाई टू इंटू कितना हो जाएगा डी टी। लिमिट वही जीरो पर कितना जीरो टी किसी टाइम टी पर ये कितना हो गया अपने पास में एस। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आया एस सी तो सी कांस्टेंट था फुल पावर में इंटीग्रेशन में क्या करते हैं अपन लोग पावर में एक ऐड कर देते हैं तो क्या वन बाई टू प्लस वन अपॉन में जो पावर में रहता वही कहाँ पर आ जाता नीचे तो एस इज इक्वल टू कितना आ गया कांस्टेंट वन बाई टू प्लस वन दैट इज कितना थ्री बाई टू तो ये कितना आ गया टू बाई थ्री। और टी की पावर भी कितना आ जाएगा अपने पास में टू दैट इज आप कितना आ गया अपने पास में थ्री बाई टू। तो देखिए तो क्या है अपने लिए कांस्टेंट तो एस डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टी की पावर कितना थ्री बाई टू के। Okay, so the correct answer for this particular problem would be C. Okay, thank you very, very much for your time.